नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा देखिए प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए एसएससी CHSL में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए एसएससी 10+2 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी एसएससी CGL में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग को हम बहुत ही बेस्ट ट्रिक बताएंगे। जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का बेस्ट ट्रिक आप लोग को मिलेगा हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी CGL टियर 1 में पूछा गया है, कब 2019 में। सभी क्वेश्चन का बेहतरीन तरीका बताएंगे जिससे कि आप लोग देख के यहाँ से टिक कर देगा, हाँ 34 होगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। 4 भाइयों की औसत आयु 14 वर्ष है। 4 गो भाई है, क्या गो 4 गो भाई हैं। 4 भाई है, ओकर औसत आयु जो एवरेज है, AVG एवरेज है, वो कितना है 14 साल है। ठीक है, कितना वर्ष है 14 वर्ष। आगे, उनके पिताजी भी शामिल हो जाने पर, पिताजी के शामिल हो जाने पे औसत आयु 4 बढ़ जाता है। औसत कितना हो जाता है, पहले अगर 14 वर्ष था तो अब ओकर पप्पा के आ जाने के कारण औसत जो है वो 18 हो गया। एक मतलब है कि देखिए ट्रिक से हम बता रहे हैं। तो पूछा क्या है, पिता की वर्तमान आयु पूछा है ना क्वेश्चन में। किसका, पिता की वर्तमान आयु। किसका, पिता की वर्तमान आयु। तो कैसे निकालेंगे, अगर मानिए ओकर पप्पो का जो आयु है वो 14 साल होता तो एवरेज में वृद्धि नहीं होता। ठीक है, एवरेज में वृद्धि नहीं होता है। अगर मानिए सेम आ जाता है तो अगर 4 गो बेटा का जो औसत आयु 14 साल है, एक पिताजी भी आ जाएंगे तो 5 गो आदमी हो जाएगा। और 14 उनकरो आयु जो है 14 साल होगा तो एवरेज जो होगा वो हमारा 14 साल का ही होगा। वो आप लोग निकाल के चेक कर सकते हैं। लेकिन एवरेज में वृद्धि हुआ है तो उसका पिता का भी आयु क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 14 साल तो होना ही होना चाहिए था। 14 साल तो उसमें शामिल हो गया होगा, प्लस होकर पिता का ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, तो एवरेज में कितना का वृद्धि हुआ है, 4 का। कितना का, देखिए औसत आयु में 4 बढ़ जाती है। औसत आयु में कितना, 4 का वृद्धि हुआ है। तो 4 गुना क्या गो आदमी का, ओकर पप्पा मिला तो 5 गो आदमी हो गया टोटल, तो 5 आदमी का। यही हमारा उसके पिता का आयु होगा। 14 + 5 के 20, 14 20 हमारा 34, मतलब उसके पिता का जो आयु होगा वो हमारा 34 साल होगा। किस ऑप्शन में है 34 साल, तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन जो 2 है उसमें है 34 साल। तो ऑप्शन दूसरा जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले अगर वीडियो समझ में अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों में पूरा कर लेता है तो 64 व्यक्ति वही काम 15 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितना घंटा का समय लेगा। कितना घंटा काम करेगा, जिससे कि प्रतिदिन कितना घंटा काम करेगा जिससे कि जो है उसका 64 दिन में काम समाप्त हो जाए। 64 व्यक्ति जो है 15 दिन में काम समाप्त कर ले। तो इसका आप लोगों को हम हमेशा एक ही फॉर्मूला बताते हैं। क्या चीज़, वो जो मसाला आता था ना, कौन सा, MDH वाला, वही पे बनाते थे। कैसे, M1D1H1 बटा नीचे में क्या लिखते हैं, W1 बराबर क्या करते थे, बराबर भी हम लोग वही करते थे। क्या, M2, यहाँ H है, M2D2H2 बटा W2। डायरेक्ट आप लोग को याद रखना है MDH बटा W1। MDH याद रखिएगा तो हो गया, दोनों तरफ MDH हो जाता है। ठीक है, अगर वर्क नहीं दिया है तो, अगर वर्क दिया है तो नीचे में W दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, W2 है। ठीक है, अब इसी पे बैठा देंगे। अब पूछिएगा इसमें है क्या क्या चीज़ क्या है, तो M जो होता है वो आदमियों की संख्या होता है। M आदमियों की संख्या है, दिन की संख्या है, D हो गया, H हो गया आवर की संख्या। जो चीज़ नहीं रहेगा उसको हटा देंगे। मानिए इसी में घंटा नहीं दिया रहता और घंटा पूछता भी नहीं तो घंटा को हम H का मान दोनों तरफ से हटा देते, क्वेश्चन बन जाता उस टाइप से भी। ठीक है, चलिए अब हम लोग मान को पुट कर लेते हैं। इस साइड में देखिए दिया है कि 80 गो आदमी है। क्या गो आदमी है, 80 गो आदमी है। अरे यार कलम नहीं चल रहा है। 80 आदमी है गुना D1 कितना, D1 16 दिन, पहला दिन 16 दिन है, गुना H1 घंटा 6 घंटा काम करता है, 6 घंटा, बटा कितना काम है नहीं जानते तो टोटल 1 काम होगा।
इतने काम होगा ना, नहीं जानते क्या कि दिया ना है काम, तो एक काम मान लेते हैं, दोनों तरफ एक एक काम मान लेंगे कि दोनों तरफ नहीं दिया है बराबर। M2 दोसर जगह आदमी का संख्या क्या हुआ, 64 हुआ आदमी है तो 64 गुना D2 15 दिन गुना एक हमको क्या करना है, H निकालना है, इसमें H नहीं दिया है तो एक H क्या लिख देंगे, H ही लिख देंगे, तो गुना H2 ये तो निकालना है, बटा एक रो काम कितना है WA 1 काम है, तो 1 से तो 1 कटिए जाएगा, कहीं काम हमको उतने दिया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, तब काटने में हमको मज़ा आएगा। काट देते हैं, 16 चौके 64, 4 से काटेंगे तो 20 चौके 80। ठीक है, इधर काटेंगे कितना से, 5 से, तो 5 तिया 15, इधर काटेंगे 5 चौके 20, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, तो इधर क्या बच गया H, तो H2 बराबर कितना आ गया, 4 दूना 8, मतलब जो घंटा जो लगेगा वो कितने घंटे का समय लगेगा, 8 घंटे का समय लगेगा। किसको, अगर 64 आदमी 15 दिनों तक 8 घंटा प्रतिदिन लगातार काम करे तो वो जो काम है टोटल कितना, 8, मतलब 8 तो हमारा 8 घंटा प्रतिदिन करेगा तो टोटल काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, अगर आप लोग दूसरे तरीके से बनाने बैठेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए ये सभी क्वेश्चन को हम लोग MDH पे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, A + B + C का मान 6 है। ठीक है, A + B + C का मान 6 है, तो AB + BC + CA बराबर 5 दिया है, तो पूछ रहा है A³ + B³ + C³ - 3ABC बराबर है, मतलब इसका मान क्या होगा। ये भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, जबकि क्लास 9th में भी है ये क्वेश्चन, अगर हम लोग क्लास का बात करें 9th में ही है, जब ये पूछा गया है कब, SSC CGL के Tier 1 के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, SSC CGL में पूछा गया प्रश्न, तो कैसे बनाते हैं देखिए, हमको निकालना क्या है, इसका मान निकालना है ना, इसका A³ + B³ + C³ - 3ABC इसी का निकालना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, इसका होता है A + B + C इंटू क्या होता है, तो वो देखिए इंटू, अरे यार, +C इंटू A² + B² प्लस से पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि जगह हमको मिले। ठीक है, अब प्लस C² प्लस माइनस होता है यहाँ पे -AB - BC - CA, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए इसमें हमको सब कुछ पता है। A + B + C का मान कितना दिया हुआ है, देखिए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 6 है तो 6 लिख देंगे, ब्रैकेट A² + B² + C² का मान नहीं दिया है, और इस तभी देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस क्या बन जाएगा, AB + BC + AC, इसका भी मान कितना दिया है, 5 दिया है, इसकी जगह 5 लिख देंगे। हमको मेन है कि अब इसका मान नहीं दिया, अगर इसका देता तो आंसर निकाल लेते, तो इसका कैसे निकलता है, तो वो देखिए हमको किसका मान निकालना है, A² + B² + C² का ना, तो देखिए A² + B² + C² का मान निकालने के लिए A + B + C का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A² + B² + C² + 2 इंटू AB + BC + CA, ये होता है हमारा, ये मान होता है। ठीक है, इसमें तो सबका मान देखिए पुट कर देते हैं। A + B + C का मान कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर बराबर इसका तो मान हमको निकालना है, तो क्या निकालना है, A² + B² + C² प्लस 2 का 2, एक का मान हमको दिया है कितना, 5 दिया है, AB + BC + CA का मान 5 दिया है, तो 5, तो इधर क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, अब 5 दूना 10, और 10 इधर आके क्या हो जाएगा, -10, तो इधर हो जाएगा 7 आके 36, 6 का स्क्वायर 36, और इधर आके -10 बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे वही हो जाएगा यहाँ पर भी, तो 36 में से 10 गया कितना आ जाएगा, 26, मतलब इसका मान हमारा कितना आ गया, 26 आ गया। तो कितना टोटल आंसर हो जाएगा, 6 गुना, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21, इसको गुना करेंगे तो 6 6 दूना 12, मतलब जो हमसे पूछा था A³ + B³ + B³ + C³ - 3ABC, उसका जो मान हो जाएगा वो हमारा 126 हो जाएगा। कितना, 126 किस ऑप्शन में है, तो 126 हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर
4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि हमारा एसएससी सीजीएल में ही पूछा गया प्रश्न है। आप लोग चाहें अगर मेरे चैनल पे सारा वीडियो देखते रहते हैं, अच्छा लगता है, अच्छा तो लगता होगा और देखते भी होंगे, तो इसका डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते थे। कितना? 34। देखिए कैसे निकलता है वो तरीका आप लोग को हम फिर से बताने वाले हैं इस वीडियो में भी, ठीक है। अगर देखिए x + 1/x का मान कुछ भी दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, कुछ भी दिया रहे और पूछे आपसे इसका स्क्वायर करके x² + 1/x² करके, अगर मानिए यहाँ पे कुछ भी दिया रहे, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रहे वो भी बता देते हैं। पहले देखिए, अगर मानिए इसका मान a दिया हुआ है तो जब इसका स्क्वायर करके हम लोग जाते हैं तो उसका जो मान हो जाता है वो हो जाता है a² और 2। हाँ, घटा होता है कि जोड़ होता है वो हम इस पर डिपेंड करता है। क्या साइन क्या होता है, अगर दोनों जगह प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। अगर दोनों जगह प्लस के अलावा कुछ भी हो तो सभी जगह सभी बार यहाँ पे क्या होता है, प्लस ही होता है। लेकिन अगर दोनों जगह सिर्फ प्लस हो तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देते हैं। ये चीज़ आप लोग को अगर समझ में आ गया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। हमको देखिए क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्वेश्चन को भी छोटा करते हैं। दिया है √ अगर मानिए इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे, मतलब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो रूट का स्क्वायर क्या होता है, x प्लस इसका 1/x। यहाँ से तो मेरा यही मान निकलेगा, क्या कि बोले ना ये दिया हुआ था, इससे हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये होल स्क्वायर नहीं, इसका स्क्वायर समझने मीनिंग समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं ये, तो ये कैसे निकलता है, जो चीज़ है वहाँ पे वो उसका स्क्वायर घटा 2, उसका देखिए यही बताइए उसका स्क्वायर घटा 2, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2√2 का स्क्वायर होता है 2 दूना 4 दूना 8, एक में 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमको ये दिया, हमको एक्चुअल में जाना कहाँ है, x² + 1/x² में जाना है। तो अभी हमको यहाँ पे भी नहीं रुकना है, तो इसका भी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 1/x² में जाएंगे, फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -2, तो 6 का स्क्वायर 36 -2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा 34 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके समझिए। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।